सदियों से हमारे देश को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। ये वो देश है जहाँ अतिथियों का सम्मान किया जाता है। ये वो देश है जहाँ जान से ज्यादा सम्मान को महत्व दिया जाता है। लाज शर्म मर्यादा हमारे समाज को महानतम से महानतम बनाता है। लेकिन कुछ लोग नाम फेम पैसा के चक्कर में स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे खुलेआम गाली गलौज और नंगापन कर रहे हैं और समाज को दूषित कर रहे हैं। गाली गलौज तक तो फिर भी ठीक था। वो कौन है पॉडकास्टर जिसे मोदी जी ने यूट्यूब का अवार्ड दिया था? रणवीर अलाहाबादिया। हाँ, वही जो इलाहाबाद का पूरा नाम खराब कर रहा है। अभी वो लेटेंट शो में पूछ रहा था, कभी अपने माँ बाप को वो करते हुए देखा है? यहाँ तक तो भी ठीक था। ये बोलता है कि क्या आप ज्वाइन करना चाहते हो क्या? धन्य है ऐसे माँ बाप जिसने ऐसा कपूत पैदा किया है। क्या हो गया भाई है? सोशल मीडिया पे तो लड़की नंगा नाच करती तो उसे तो बड़े मजे से देखते हो। वो समाज को दूषित नहीं कर रहे हैं क्या? उसको देख के तो बड़ा मजा लेते हो। अब जमाना बदल रहा है, जमाना मॉडर्न हो रहा है। आगे आगे देखो क्या होता है। हाँ भैया, जमाना मॉडर्न हो रहा है। मॉडर्न नहीं, इसे नंगा नाच बोलते हैं। साले तू समय रहते से रोककर नहीं लिया गया तो पूरा समाज वेश्यापंथी हो जाएगा। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार नहीं, संस्कार। माँ बाप को अपने खुद बच्चों को संस्कार देने चाहिए। हर बात में सरकार को नहीं घसीटना चाहिए। सरकार ने कानून तो बना के रखा है। साले तू कानून तो बना ही है हर चीज का, और कानून का उल्लंघन तो होते ही रहता है। अपने संस्कार अच्छे रहेंगे तभी अपना समाज अच्छा बनेगा। लेकिन माँ बाप के पास बच्चों से बात करने के लिए टाइम ही कहाँ है। वही का परिणाम है जिससे रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग निकल आते हैं। और ये शो का नाम ले टैलेंट शो क्यों रखा है? सीधी सीधे रख दे नंगा नाच शो। ऐसे शो तो सीधे बैन होने चाहिए और होस्ट पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हुआ? क्यों इतना दांत फाड़ रही हो? अरे मैं वो राखी सावंत वाला शो देख रही हूँ। हाँ, महिम सर ने राखी सावंत की चड्डी लेके भाग गए। बड़ा मजा आ रहा है वीडियो देखने में। खुद के घर पे तो ले टैलेंट शो देख रोक नहीं पा रहे हो, सबको ज्ञान झाड़ रहे हो। चलो यार यहाँ से। हर घर में गाली घुस चुकी है। ए, जरा फोन इधर लाओ। कुछ बोले क्या? इधर लाओ फोन। हाँ, अब भी देख लो। लो देख लो। ए, तुमने मेरा फोन क्यों फेंका? मम्मी, ओ मम्मी, ओ मम्मी कहाँ है? क्या है ना, स्पीकर क्यों चिल्ला रहा है? मुझे पिज्जा खाना है। पिज्जा खाएगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पिज्जा खाना है। अच्छा, कभी तेरे बाप ने भी पिज्जा खाया है? मुझे नहीं पता, मुझे पिज्जा खाना है। ले तो पिज्जा। और खाएगा? बता, और खाएगा? नो 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 नो। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्यों आए हो? अरे वो भाभी, मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा चलो आपको देखता चलूं, बहुत दिनों से देखा नहीं था ना। बहुत हरामी हो आप शर्मा जी। क्या मतलब भाभी जी? मतलब ये कि आपने कल ही तो देखा था और यहाँ से जा रहे थे तो निकल के चले जाते। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे भाभी जी, गुस्से में तो आप और प्यारी लगती हो। बस आप हम पे ऐसे ही प्यार लुटाते रहो। भाभी जी नमस्ते। एक छिछोरा काफी नहीं था, जो दूसरा भी आ गया। नमस्ते। क्या काम था? काम तो कुछ नहीं था, बस आपके हाल पूछने आ गए। हाँ तो पूछो। क्या भाभी जी? हाल पूछो, हाल। क्या हाल है भाभी जी आपके? वही हड्डी वही खाल है। अब जाओ। अब आ ही गया हूँ तो थोड़ी देर बैठ
बैठ जाता हूँ। और शर्मा जी क्या हाल है? हम ठीक है वर्मा जी, आप बताओ। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। और कोई बचा हो तो उसे भी बुला लो। अरे भाभी जी आप नाराज क्यों होते हो? मैं तो आपकी लेने आया था। खबर मत लेने आया था। अच्छा पूरे मोहल्ले में मैं ही बची हूँ हालचाल पूछने के लिए। अभी किसी और का भी हालचाल पूछ कर देखो, जब पता चलेगा। ये क्या हुआ, सबके सामने पाद निकल गया। इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? अरे बेशरम, शर्म नहीं आती है, सबके सामने पाद मार रहा है। अरे मम्मी मैंने नहीं पादा है यार। अच्छा जबान लड़ाता है, ये ले लड़ा जबान। अरे शर्मा जी भाभी जी बहुत होशियार है, पादा खुद ने है, इल्जाम बच्चे पे लगा रही है। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, अभी देख तू। क्या बे, अभी तो तुझे समझाया था फिर से पाद दिया। पादेगा बता। लातों की भूत भातों से नहीं मानते हैं। क्या बे पादेगा बता, पादेगा? ये तो गलत बात है, पाद तुम रहे हो और मार बच्चे पे पड़ रही है। पादेगा भला कोई, पर पिटेगा तुझे ही। अब तेरा क्या होगा कालिया? मम्मी बचाओ। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तुझे चाय पे बुलाया है। चलो ना प्लीज चलो ना। Nope. मम्मी पापा से बात करो ना, प्लीज करो ना। ना बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है? मम्मी से? मम्मी से नहीं, तुम्हारे पापा से लगता है। लानत है तुम्हारी मर्दानगी पे, मर्द हो के मर्द से डरता है। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना है, मेरे घर आके मेरा हाथ मांगो, और यदि नहीं आए तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। सबसे ज्यादा डर तो मुझे तुमसे ही लगता है। अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। आओ बेटा, आओ बैठो। बेटा तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। अरे जरा रुको, कौन है ये इंसान? हमें भी तुम पता चले ये महानुभाव कौन है जिसके लिए तुम नाश्ता लेके आ रही हो। पापा ये राजा है। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बेटा तुम कहाँ के राजा हो, किस देश के? अरे अंकल मेरा नाम राजा है, मैं आपकी गुड्डी का हाथ मांगने आया हूँ। हाथ से ही काम चला लोगे क्या, गुड्डी की बॉडी का क्या? बेटा तुम इनकी बात का बुरा मत मानना, इन्हें तो मजाक करने की आदत है। अरे अंकल जी मुझे पूरी गुड्डी चाहिए, मतलब कि तुम रिश्ता लेके आए हो। वैसे तुम क्या करते हो? ठेला लगाता हूँ। ठेला? किस चीज का ठेला लगाते हो? पानी पूरी का ठेला लगाता हूँ अंकल जी। नाश्ता कैंसिल कर दो, कोई नाश्ता लाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं ऐसे लड़के को दामाद नहीं बना सकता जो दिन के 200-300 रुपए कमाता हो। मैं अपनी लड़की गुड्डू का शादी ऐसे लड़के से करूंगा जो दिन के 4-5 हजार रुपए कमाता हो, ऐसे पानी पूरी वाले से नहीं। पापा मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, पहले उसकी बात तो सुन लो। अरे मुझे ये कुछ नहीं सुनना है, ये रिश्ता मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, तो नहीं है। अरे अंकल जी मेरा रोज का गल्ला 10,000 का है। क्या कहा? मैं रोज का 10,000 कमाता हूँ। अरे भाग्यवान, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, दामाद का मुंह मीठा करने के लिए लाओ।
दामाद जी कब से भूखे प्यासे बैठे हैं। Oh yeah. शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तुझे चाय पे बुलाया है। चलो ना प्लीज चलो ना। Nope. मम्मी पापा से बात करो ना, प्लीज करो ना। ना बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है? मम्मी से? मम्मी से नहीं, तुम्हारे पापा से लगता है। लानत है तुम्हारी मर्दानगी पे, मर्द हो के मर्द से डरता है। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना है, मेरे घर आके मेरा हाथ मांगो, और यदि नहीं आए तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। सबसे ज्यादा डर तो मुझे तुमसे ही लगता है। अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। आओ बेटा, आओ बैठो। बेटा तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। अरे जरा रुको, कौन है ये इंसान? हमें भी तुम पता चले ये महानुभाव कौन है जिसके लिए तुम नाश्ता लेके आ रही हो। पापा ये राजा है। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बेटा तुम कहाँ के राजा हो, किस देश के? अरे अंकल मेरा नाम राजा है, मैं आपकी गुड्डी का हाथ मांगने आया हूँ। हाथ से ही काम चला लोगे क्या, गुड्डी की बॉडी का क्या? बेटा तुम इनकी बात का बुरा मत मानना, इन्हें तो मजाक करने की आदत है। अरे अंकल जी मुझे पूरी गुड्डी चाहिए, मतलब कि तुम रिश्ता लेके आए हो। वैसे तुम क्या करते हो? ठेला लगाता हूँ। ठेला? किस चीज का ठेला लगाते हो? पानी पूरी का ठेला लगाता हूँ अंकल जी। नाश्ता कैंसिल कर दो, कोई नाश्ता लाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं ऐसे लड़के को दामाद नहीं बना सकता जो दिन के 200-300 रुपए कमाता हो। मैं अपनी लड़की गुड्डू का शादी ऐसे लड़के से करूंगा जो दिन के 4-5 हजार रुपए कमाता हो, ऐसे पानी पूरी वाले से नहीं। पापा मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, पहले उसकी बात तो सुन लो। अरे मुझे ये कुछ नहीं सुनना है, ये रिश्ता मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, तो नहीं है। अरे अंकल जी मेरा रोज का गल्ला 10,000 का है। क्या कहा? मैं रोज का 10,000 कमाता हूँ। अरे भाग्यवान, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, दामाद का मुंह मीठा करने के लिए लाओ। दामाद जी कब से भूखे प्यासे बैठे हैं। Oh yeah. चिंटू, बेटा चिंटू गेट खोल। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। चिंटू, बेटा चिंटू गेट खोल, क्या बोल रहा है? पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पीटे कान में हड़ताल हो रखी है क्या? जा गेट खोल। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। क्या है अम्मा, काहे घंटी की मैया पोत रखी है? बची कुछ ताकत सबका घंटी पे लगा दोगी। मजा आ रहा था लल्ली। क्या काम था अम्मा, काहे भटक रही हो? तुम्हें इस उम्र में भी कोई चैन नहीं है क्या? अरे वो लल्ली, मेरे घर का दूध खत्म हो गया है, थोड़ा दूध मिल सकता है क्या? हाँ अम्मा मिल जाएगा। और तू इधर आ। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। तू यहाँ आता है या तेरा पिछवाड़ा सुझाव मार मार के? ये तेरे कंधे को क्या हो गया, कहीं तुझे पोलियो तो नहीं हो गया है? ये अपन का स्टाइल है, मैं झुकेगा नहीं साला। हाय दैया, ये तो बड़ा ही बदतमीज लौंडा है, बड़ों के पैर नहीं छूता है।
चल जल्दी जा, अम्मा के पैर छू। मैं झुकेगा नहीं साला। ये तो बड़ा बदतमीज लड़का है, बड़ों का तो कोई सम्मान ही नहीं करता है। अरे चिंटू पैर छू वरना अम्मा की बेइज्जती हो जाएगी। मैं झुकेगा नहीं साला। अरे लल्ली ये लौंडा तो तुम्हारा बहुत ढीठ है। क्या हुआ? ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? नास पीटे, तू तो जरा मेरी इज्जत कर ले। चिंटू बेटा जरा मेरे लिए पानी लेके आना। मैं झुकेगा नहीं साला। अबे ये क्या बकवास कर रहा है? चल जा पानी लेके आ। मैंने एक बार बोल दिया सो बोल दिया, मैं झुकेगा नहीं साला। लगता है ये भांग पी के आया है, ये बहुत देर से यही बोल रहा है, मैं झुकेगा नहीं साला, मैं झुकेगा नहीं साला। ये भांग पी के नहीं आया है, ये पुष्पा मूवी देख के आया है, इसलिए इसका कंधा देख के ही समझ गया था मैं। ये पुष्पा क्या है, कोई बीमारी है क्या? अरे रहने दे बुढ़िया, तू इस उम्र में कंधा ऊपर करके नहीं चल पाएगी। पुन्नी जरा तू डंडा लेके आना, ये झुकेगा भी और पानी भी लेके आएगा। सर मैं कम अंदर। क्या? कुछ नहीं, अंदर आ जाए क्या? इंटरव्यू देने आए हो? नहीं, नौकरी लेने आए हैं। मतलब इंटरव्यू देने आए हो? और क्या? अरे महाराज इंटरव्यू देने आए हो तो यहाँ आओ, इतना पूछ रहे हैं। स्टैंड अप। बिना पूछे बिना परमिशन के बैठ रहे हो? अरे कुर्सी तो बैठने के लिए होती है ना। अरे महाराज मैनर्स वगैरह कोई चीज होता है कि नहीं? ठीक है बैठ जाए। बैठो। नाम क्या है तुम्हारा? जी हमारा नाम गुड्डू है। लोग हमारी दहशत में हमें गुड्डू भैया बुलाते हैं। दहशत में क्यों? लोग हमसे डरत है ना, हम गांव में निकलत है ना, तो लोग हमें देख के डरत है। हाँ शक्ल भी डरावनी ही है। क्या मजाक कर रहे हो? हम मजाक नहीं सीरियस बोल रहे हैं। ये तो कहने की बात है। कहने की बात है, हम सीरियस बोल रहे हैं। आप जो बोल दो। आपका सीवी कहाँ है? दिस इज माई सीवी। अरे लगता है आपका इंग्लिश बहुत तेज है। अरे वो तो है ही है, जब हम बोलते हैं ना तब कुछ लोग मुंह तक रह जाते हैं। ये जो आपने हॉबी में लिखा है ना, बॉस से आई लाइक सिंगिंग, इसका मतलब बता दो जरा, हंसो मत बताइए। आप खुद ही समझ लीजिए, लिखा तो है। नहीं तो गूगल मार लीजिए। अच्छा ये तुम मुझे सिखाओगे? आप खुद ही पढ़ नहीं पा रहे हो तो लिख कैसे दिए हो? अरे वो कैफे वाले ने पुराना सीवी उठा के इसमें गुचुड़ पुचुड़ करके हमें दे दिया तो हम ले आए। वो लिखा है उसका मतलब ये है कि आपको गाना पसंद है। सुनाइए। क्या सुनाए? अच्छा लो सुना रहे हैं। बदो बदी अच्छे लड़ी बदो बदी, बातें कभी हो कदी। ठीक है बढ़िया गाना है। अच्छा ये बताइए, पहले आप कहीं काम किए हो कि नहीं? अरे करने गए थे पर बॉस ने भगा दिया। जब ऐसा ही बिहेवियर रहा होगा तो भगाएंगे नहीं तो क्या रखेंगे? अरे वहाँ पे इंटरव्यू देने लगे तो बॉस भड़क गए, कहने लगे तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। हम कहें कि हमारा माइंड बचपन से ही तेज है, तो कह रहे हैं कि तुमको कहीं बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहिए। हम कहें कि ठीक है। तो अब यहाँ पे आए हैं। तो उस कंपनी का नाम क्या था, कुछ पता है? उस कंपनी का नाम पप्पू दा ढाबा। ये तुम्हें ढाबा दिख रहा है? अरे सर शांत, ये कंपनी है। अरे सर शांत। अरे कैसे कैंडिडेट भेज रहे हो? ये कैंडिडेट आके टाइम खराब करते हैं। ये इंटरव्यू देने का तरीका है, तुम लोग बिना चेक किए कैसे भेज रहे हो? अरे सर आप ही तो बोले थे जितने कैंडिडेट है सभी को अंदर भेजो, तो सभी को भेज दिए अंदर, इसमें हमारी क्या गलती है? अच्छा तो मेरी गलती है, मेरे भी इंजाम लगा रहे हो? अरे सर इंजाम नहीं लगा रहे, आपको बता रहे हैं, खुद तो कभी चेक करते नहीं हो, कुछ ज्यादा ही।
अरे सर पानी मिलेगा? नहीं, हम अमृत पीते हैं। हमें भी थोड़ा चटा दो। मारे दो खींच के। जाओ, वहाँ पानी रखा है। कौन जाएगा वहाँ पानी पीने? रहने देते हैं। कोई नौकर नहीं है तुम्हारा, लेके देंगे जब पियोगे। जाके पी लो। Huh? हेलो। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? हमारा इंटरव्यू हो गया ना, हम चलते हैं। कहाँ इंटरव्यू होगा? अभी बैठो यहाँ पे। हम इंटरव्यू देने नहीं आए थे, हम तो यहाँ टाइम पास करने आ रहे थे। वो कहाँ है ना, हमारे बगल वाले चाचा बैंक में पैसे निकालने आवा था, तो लाइन में लगे थे, तो सोचे तब तक हम क्या करें, तो सोचा चलो देखते हैं इंटरव्यू कैसे होता है। आ गए इंटरव्यू देने टाइम पास करने। टाइम पास करना? हाँ टाइम पास करने। अच्छा हम चलते हैं। रुको, अभी इंटरव्यू बाकी है। अरे बस कर यार, रहन दे, सब हमो का ही पिला दी का। तुम्हारो भी इसमें पैसा लगे है। बोतल खुद ही न पकड़े है, छोड़ ससुरा। क्या यार राधे भैया, खुद ही भर रहे हो? तुम तो बहुत बड़ी वाली फिल्म हो भैया। नहीं यार, हम इतने प्यासे नहीं हैं, या तो रोज की दवा है हमारी। तुम लोग कभी कभार वाले हो, तुम लोग पियो यार। हम तो मोहब्बत में बैठे हैं यहाँ पे। राधे भैया झूठ ना बोलो, सबसे ज्यादा तुम ही ने हॉकी है। पैसे ने मिलाओ एक को, और प्यून का हो नड्डी तक। यह इतनी सी वचन दी है। तू यार हमारे कपड़ा उतार के चेक कर ले, एक को पैसा मिल जाए तो डबल खर्च करी। इंग्लिश की मंगाई ब्रांडेड वाली। पैसों थोड़ी है यार, पैसों उड़ान सीखो है, बचान नहीं। क्या पता कहीं दबे दबा रखे हो 1500। यो दबे दबाए का होता है सारे। यहाँ बेरोजगार आदमी है, तुम लोग हो दिहाड़ी वाले। यहाँ लग गई पत्ती जुआ में तो ठीक, नहीं तो हारना तो है ही। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम रोज जुआ खेलते हो ना, तो किसी दिन किसी की मेहरुआ जीत लाओ। साले चढ़ गई का ससुरा, गैर कानून काम बतावत है। चट्टी उतार के मारी ही सारे। जुआ खेलना एक अलग बात है, जुआ का सरकारी मान्यता प्राप्त है का? छोड़ो यार, पेट खत्म हो गया है, अब क्या करे। ससुरा सारी हो गए का? अब साली न्यू ईयर पार्टी कैसे होगी यार? Oh no! अब क्या पैसे भी खत्म हो गए हैं यार। ना यार, तुम्हारा न्यू ईयर खराब नहीं होने दे। लाओ पन्नी की मंगवाई देते हैं। राधे भैया यार, तुम तो रहने ही दो, हल्के में ले रहा हो का? राधे चेयरमैन है, खाता चला था ठेका पर। अच्छा राधे भैया मंगवा लो यार एक क्वार्टर। अच्छा हम ही मंगा ले रहे हैं, पर देखो यार पैसा तो तुम ही का देन पड़त है। अच्छा लाओ फोन लाओ। हेलो, अरे बिल्लू भैया ठेका वाले, एक कच्ची की पुरानी हवेली के पीछे भिजवा दो यार। क्या वो राधे भैया कितना टाइम लगत है? पता चले कि जब तक चखना खत्म ना हो जाए। अरे आ रही हुई ससुरा, थोड़ा सबर का चूरन चाटो। अरे राधे भैया यार, तुम तो बड़े काम के आदमी निकले यार। अरे राधे राधे चेयरमैन है, खाता चलत है हमार, या तो रोज का काम है यार हमारो। अच्छा लाओ फोन लाओ, हम भी देखे कौन है। यो का? अरे राधे भैया यार, तुम पापा को फोन लगा दी इसका। अब तो हो गई पूरी न्यू ईयर पार्टी। अरे गलती से लग गई हो यार। अरे अभिषेक, यहाँ बैठ के दारू पी रहा हो और लड़ाई कर रहा हो समूरा। यहाँ बैठ न पूरा बना रहा हो। चौकीदार साहब, ओ चौकीदार साहब, हम चौकीदार नहीं हैं, तो क्या हो भैया? दरोगा साहब है भैया। अच्छा सॉरी सॉरी, हमको पता नहीं था ना। वो पूछना ये था कि हम छूटेंगे कब? भगवान जाने कब छूटोगे। अरे भगवान कैसे जानेगा, आपने अंदर बंद किया है तो। हाँ तो इसी में पड़े रहो चुपचाप,
अच्छा दरोगा साहब, खानवा कब मिलेगा? अभी मिलेगा। अभी कब? तुरंत लाइए। हम लाएंगे तो कौन लाएगा? अरे भाई साहब, अभी हवलदार आएंगे, वो तुमको लेके जाएंगे, वहाँ जाके खाना मिलेगा। हमें लगा अभी दरोगा साहब जाएंगे, लेके आएंगे और हम खाएंगे। हाँ, तेरे बाप के नौकर है ना। देखिए हम चुप है अभी, तो बाप पे मत जाइए। नहीं, अभी जानते नहीं हो आप हमें। क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? वैसे ही नहीं बैठे हैं यहाँ। बोलूंगा तेरे बाप का, क्या कर लेगा? अभी बाहर होता ना तो तेरी टंगड़ी पकड़ के घसीट देते। क्या बोला तू? क्या बोला? अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहे थे। ए, इधर सुनो। आए, एकदम पगले हो क्या? कहा है? अरे दरोगा साहब से ऐसे बात मत करो, नहीं अभी जानते नहीं हो इनको। क्या कर ली दरोगा साहब? सर ये तो बहुत बदतमीज है। बोलो तो अभी सुधार दे इसको। हाँ ये देखो, ये सुधारेंगे हमको। सुकुल्लू राम है? सुकुल्लू राम? हाँ, आज से तुम सुकुल्लू राम हो। धत तेरी की। ए भाई साहब सुनो, किए क्या था जो जेल में चले आए? अरे मत पूछो क्या किए थे। अच्छा ठीक है, नहीं पूछते हैं। अच्छा पूछिए। हाँ तो बताओ। हम गाड़ी चलाते जा रहे थे, अचानक से एक बुढ़वा बाबा हमारे सामने आ गए। गाड़ी है, गाड़ी को रोकने की कोशिश किए, रुकते रुकते जाते एकदम से पैर में दम आई। फिर तो गिर गए होंगे। गिरा तेरा बाप। अरे बुढ़वा को लंगा बना दिए। अच्छा ये लंगा क्या होता है? लंगड़ तो जानते हैं, ये लंगा क्या होता है? अरे टोपा होगा, लंगा नहीं जानते? लंगड़ बना दिए, लंगड़। अच्छा फिर ये गाड़ी लेके पहुंच गए वहां तक, उई 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 करते, फिर उठा ले आए हमको। अच्छा दरोगा साहब की शादी हो गई का? क्यों? हमको लगा कि दरोगा साहब रंडवा है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मजाक कर रहे थे। कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहे हो, थोड़ा कायदे में रहो। माफ करिए, हम थोड़ा थोड़ा हो जाता है। और तुम वहाँ से हटो, चलो हटो। अच्छा दरोगा साहब, वो तुम्हारे पिताजी है का? अरे पिताजी की फोटो हम यहाँ क्यों लगाएंगे यार? पहचान नहीं रहे कौन है? अच्छा वो नोटवा पे होते हैं वो है ना, हमको लगा आपके पिताजी हैं। सर ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, बोले तो 2-3 लट बजा दे। हाँ अब ये सुकुल्लू राम हमको मारेंगे, बाहरवा बहुत पकड़ के मारेंगे। तुम धमकी दे रहे हो उसको? अरे नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, अब हम नहीं बोलेंगे, बस खाना बुला दो। अरे रामलाल इसे ले जाओ, खाना खिला दो। हाँ चलो चलो। अरे सर पैसे ले दे के इसको रफा दफा करो। अरे ये पैसा ही तो नहीं देना चाहता है, पता नहीं कैसे कैसे केस आ जाते हैं। अरे सर वो भाग निकला। कैसे भाग निकला? अरे सर वो बहुत मारा है और मार मार के भाग गया। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं।